होगा। कुछ हमने चिंतन मनन किया है, इसी पर हम अपना विचार रखेंगे। सबसे पहले कुछ पंक्ति। हिंदी की बोल हूँ मैं उर्दू की जुबान हूँ, हिंदी की बोल हूँ मैं उर्दू की जुबान हूँ, गीता का श्लोक हूँ, गीता का श्लोक हूँ मैं आयते कुरान हूँ, कुरान हूँ मैं हर वतन परस्तों की जानो जहान हूँ, मैं हर वतन परस्तों की जानो जहान हूँ, धड़के जो सबके दिल में वो हिंदुस्तान है, जो धड़के सबके दिल में वो हिंदुस्तान। पहले हम अपने हिंदी पत्रकारिता संस्थान के निर्देशक आदरणीय सर का जो है बहुत ही दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ पर जो हम सभी को इकट्ठा कर इस हिंदी दिवस के अवसर पर विचार अनेक लोगों का जो है रखने का मौका दिया। तो दिल की अनंत गहराइयों से आपको सर जो सादर आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं इस सबसे पहले इस सभागार में उपस्थित हमारे प्रिय साथियों और हमारे शिक्षकगण इस हिंदी दिवस के अवसर पर आपको जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं अब अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ पंक्ति पढ़कर जो है मैं अपनी बातों को विचार रखूंगा हिंदी दिवस पर। और हमारे जो है निर्देशक महोदय जी ने भी जो है कुछ विषय पर बात रखने का, वैश्वीकरण की चुनौतियां और हिंदी पर जो है इसी के इर्द गिर्द हमारा विचार होगा। कुछ हमने चिंतन मनन किया है, इसी पर हम अपना विचार रखेंगे। सबसे पहले कुछ पंक्ति। हिंदी की बोल हूँ मैं उर्दू की जुबान हूँ, हिंदी की बोल हूँ मैं उर्दू की जुबान हूँ, गीता का श्लोक हूँ, गीता का श्लोक हूँ मैं आयते कुरान हूँ, कुरान हूँ मैं हर वतन परस्तों की जानो जहान हूँ, मैं हर वतन परस्तों की जानो जहान हूँ, धड़के जो सबके दिल में वो हिंदुस्तान है, जो धड़के सबके दिल में वो हिंदुस्तान है। अब यहाँ पर बात आती है कि हम सभी लोग इस सभागार में क्यों उपस्थित है, क्या वजह है कि हम 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है और हिंदी दिवस मनाने का क्या कारण है, इसी पर हमने कुछ चिंतन मनन किया है। तो मैं विचार रखना चाहता हूँ। शायद हमारे हिंदी जो प्रेमी रहे हैं, लेखक रहे हैं और जितने भी हिंदी से जुड़े क्षेत्र से लोग रहे हैं, यही उनका विचार रहा होगा कि जो है युवा पीढ़ी में कैसे जो है हिंदी को तवज्जो दिया जाए, उनको जो है रुचि लाया जाए। यही सोचकर जो है इस 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में जो है मनाने का। और एक संवैधानिक अगर मैं बात करूं तो 14 सितंबर 1949 को जो हमारे देश में राष्ट्रीय भाषा का जो दर्जा दिया गया है हिंदी को, इसलिए भी जो है मनाते हैं। वही दूसरी तरफ अगर हम दूसरी तरफ नजर डालूं तो जो अगर ये हिंदी जो भाषा है हमें एक दूसरे से जोड़ती है, विचार व्यक्त करती है। और यहाँ पर इतने लोगों ने बोला तो हमने बहुत कुछ सीखा, उनके विचारों से जुड़ा कि सर का क्या विचार रहा है, जो है हमारे साथियों का क्या विचार रहा है। यही हिंदी भाषा से हम लोगों ने जुड़ा है और समझा है। और दूसरी तरफ अगर हम नजर डालें तो देखा जाए तो आज की युवा पीढ़ी में क्या है। अगर हम मान लीजिए एक उदाहरण देकर छोटा सा मैं जो यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर एक लड़की एक लड़का से दोस्ती करना चाहती है या जो है लड़की लड़का से दोस्ती करना चाहती है, दोस्ती कहाँ से शुरू होती है। आज का मैं वर्तमान का समय में बात करता हूँ, हाय हेलो हाउ आर यू, इससे शुरू होता है दोस्ती। और जो है अगर आप दोस्ती वही नमस्कार से शुरू करिए तो वो नमस्कार तक ही दोस्ती रह जाती है, क्योंकि सामने वाला समझता क्या है कि बंदा बड़ा स्मार्ट है, बड़ा इंग्लिश अच्छा बोल लेता है, ये है। तो हम जो दोहरी चरित्र और दोहरी दृष्टि से हम हिंदी को देख रहे हैं, वो सबसे पहले अपने नजर और दृष्टि को बदलना पड़ेगा, तभी जो है हम हिंदी के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर पाएंगे और अनेकों लोगों को जोड़ पाएंगे। और इसी मौके पर हम जितने भी जो है हिंदी के क्षेत्र में योगदान लोगों ने दिया है और जो है इसको बढ़ावा दी है, जैसे जो है हमारे कबीर जी हो गए, रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, अन्य लोगों ने, उनको आज नमन करता हूं कि जो है हिंदी दिवस के जो है इतना मतलब इस क्षेत्र में काम किया और आगे बढ़ाया। और अब मैं बात करता हूं भाषा की महत्ता क्या है। तो अगर मैं
देखूं तो 9वीं क्लास में मैं जो है यूपी कॉलेज का इससे पहले छात्र रहा हूं, जो है एक सर पढ़ाते थे, तो वहां उन्होंने बड़ा अच्छा सा विस्तार किया कि जो है बातें हाथी पाइए बातें हाथी पांव। इसका मतलब है कि भाषा अगर आपका पॉजिटिव वे में हो, सकारात्मक में, तो आप हाथी को पुरस्कार के रूप में जीत सकते हैं। अगर वही आपका भाषा नकारात्मक रूप में निकला तो जो है दंडित भी हो सकते हैं, जो पांव में दबाकर। तो ये भाषा की हमारी महत्ता है, तो हमें समझना पड़ेगा कि जो है। और दूसरी बात ये भी देखें कि हमारे जो हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर मैं कुछ आंकड़ों पर सर्च कर रहा था इसी तरीके से इंटरनेट के माध्यम से, इधर अगर उत्तर भारत की अगर हम बात कर ले तो 26 करोड़ लगभग 26 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। ये जो वैश्वीकरण है ये बहुत बड़ा गहन टॉपिक है। अगर हम इस पर प्रकाश डालें, ज्यादा से ज्यादा विचार रखें, तो काफी समय तक जो है ये बातें जो होनी है मतलब हो सकती हैं। और जो है सर का भी आदेश है कि कुछ ही जो है समय में आप जो बोले, इसलिए अब फिर से पुनः जो है अपने साथियों का और अपने शिक्षकगणों का जो है इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंदी, जय संविधान।